गोल्डन दास एक ऐसा नाम जो पूरे बिहार में तहलका मचा के रख दिया। पिछले 19 महीने से वो जेल में थे, लेकिन आखिरकार वो जेल से बाहर आ गए। पूरे बिहार के लोगों को इंतजार था कि गोल्डन दास जेल से कब बाहर आए। वो दिन आ गया जब गोल्डन दास जेल से बाहर है, और जेल से बाहर आने के बाद भी वही रुतबा, वही अंदाज, फिर उसी तरीके से समाज के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिए। लोग कहते हैं कि जेल जाने के बाद लोगों का मनोबल टूट जाता है, लेकिन गोल्डन दास के साथ ऐसा नहीं। जेल से आने के बाद फिर से वही जोश और जुनून, जिस दिन जेल से बाहर आए उसके कल होकर फिर एक आंदोलन के लिए चले गए, लोगों से मिलने के लिए चले गए। इस खास पेशकश में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है गोल्डन दास, जो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि पिछले 19 महीने का जो इनका सफर रहा है, संघर्ष भरा, वो कितना कठिन रहा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक कांड हुआ था, रूपा हत्याकांड, जिसमें गोल्डन दास अपने समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए गए थे। वहां इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और लंबे समय तक इनको जेल में बंद कर दिया गया। तो चलिए अब इनके संघर्षों की कहानी इनके जुबानी सुनते हैं। गोल्डन दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जितने भी न्यूज चैनल के मीडिया साथी लोग आए हैं, सभी को दिल से धन्यवाद। और जितने भी आप लोग के चैनल के व्यूज और फैन फॉलोअर्स हैं, सभी को क्रांतिकारी जय हिंद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं और मजबूत हैं। कितना संघर्ष भरा रहा। सबको पता है कि जेल कितना कठिन होता है। कैसे देख रहे हैं आप पिछले 19 महीने के सफर को, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मीडिया महोदय, जेल हो या जंग का मैदान हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि जेल हम पहला बार नहीं गए। जेल ये मेरा 20वां बार था। एक पहला इंटरव्यू आप ले रहे थे, उसमें 19वां बार था, और अब ये मेरा 20वां बार था। तो गोल्डन दास को अगर सामंती, मनुवादी, धनबल, बाहुबल अगर चाह जाएगा कि हम लाठी के दम पर और जेल के दम पर इसको में दहशत पैदा करते, डरा दे, ये मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। आप कई बार आप जेल गए, आप कह रहे हैं 19 बार जेल गए। 20वां बार जब आप जेल गए हैं, तो ये आपके जीवन का अब तक का लंबा कारावास रहा आपके लिए। तो कैसे देख रहे हैं पिछले सारे 19 बार के अनुभव और इस बार के अनुभव को? सबसे पहली बात मीडिया महोदय, हम जेल में रहे तो कभी हम ये दिमाग में लिए ही नहीं कि हम जेल में हैं। क्या सोच रहे थे आप? मेरा दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि बाबा साहब भी बैरिस्ट्री करने के लिए लंदन गए थे। तो आईपीसी जो कानून को चेंज करके बीएनएस जो लागू किया गया है, हम बीएनएस को तैयारी करने गए थे। और पहले प्रशासन को आईपीसी के पाठ पढ़ाया जाता था, अब प्रशासन को बीएनएस को पाठ पढ़ाया जाएगा। तो सीखने के लिए गए थे आप? हम सीखने के लिए गए थे और बीएनएस को तैयारी करने के लिए गए थे, और बीएनएस को पढ़ने के लिए और कंठस्थ करने के लिए भरपूर 19 महीना हमको समय मिला और हम कंठस्थ कर लिए। जिस न्याय की लड़ाई के लिए आप गए थे, उसके बाद जिस तरीके से आपको बंदी बनाया जाता है, आपका वीडियो फुटेज भी सामने आता है। जब आप कोर्ट में पेशी के दौरान आते हैं, तो आप दिखाते हैं कि आपके साथ पुलिस ने किस तरीके का बर्बरता किया। वो उस कांड के दौरान, मुजफ्फरपुर के रूपा हत्याकांड के दौरान, क्या क्या जुल्म जाती आपके ऊपर किया गया वो? देखिए मीडिया महोदय, अंग्रेज में और भाजपा सरकार में कोई फर्क नहीं। अंग्रेज का जब यहाँ शासनकाल था, जब इंडिया गुलाम था अंग्रेज का, तो उस समय भी गुलामी का विरोध जो करता था उस पर लाठी चलवाया जाता था, जेल भेजा जाता था, यहाँ तक कि गोलियों से भंजवाया जाता था। जालियाबाग हत्याकांड आप लोग को पता होगा। और भाजपा के भी सरकार में अपना हक के बात कीजिए, अधिकार के बात कीजिए, न्याय के बात कीजिए, सम्मान के बात कीजिए, बराबरी के बात कीजिए, न्याय के लिए रोड पर उतरिए तो लाठी चलवाया जा रहा है, जेल भेजवाया जा रहा है, लंगड़ा इनकाउंटर चलवाया जा रहा है। तो हमको एक चीज बताइए कि जो समाज हजारों वर्षों से धन बल के खिलाफ, सामंती के खिलाफ, जातिवादी मानसिकता लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं था, जो हजारों वर्षों से हमारा समाज गुलामी करते आया है,
उससे आज हम आंख में आंख डाल के सवाल कर रहे हैं, तो उसको बेटा मरने के बराबर फल नहीं मिलेगा। तो वो देख लीजिए मीडिया महोदय, राजतंत्र में भी राजा का कोई बना है तो गरीब को कुचल कर, और लोकतंत्र में भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो गरीब को कुचल कर, कुचलने के मतलब यही नहीं होता है कि उसको सिर्फ गाड़ी से कुचला जाता है। झूठ बोल के, पैसा के दम पर, बड़का बड़का झूठा वादा के दम पर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन शोषण किस पर करते हैं? अभी वर्तमान की स्थिति क्या है? मेरा सवाल था, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको। आपके साथ जो जुल्म जाती हुआ जेल में और वो कांड के बाद पुलिस आपके साथ किस तरीके से बर्बरता किया वो बताइए। देखिए मीडिया महोदय, हमारे साथ जो भी बर्बरता किया गया ये लगभग सारे लोग को पता है, और हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने मुंह से बोले, इसलिए कि ताकि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी भी जेल गए थे, और वो जब जेल से निकले तो उनके साथ जो भी घटना के अंजाम दिया गया था वो सारा कहानी सबको बताते थे, और हम भी सेम वही काम करेंगे। तो समाज को क्या लगेगा कि गोल्डन दास देखो ना, ये पिटाया, पैर हाथ टूटा, फलना हुआ, ढेकना हुआ, और आज कहानी सुना के समाज की सहानुभूति झूठा लेना चाहता है। फिर भी बताएं ताकि जो लोग देखे हैं वो सुने समझे क्या होता है भाई, संघर्ष करने का जो ये फल मिलता है वो कैसा होता है। देखिए मीडिया महोदय, हमारे बहन रूपा पर जितना ज्यादा निंदनीय किया जाए उतना ही कम है। पहले बहन रूपा को गैंगरेप किया गया, उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स काट लिया गया, उसके बाद दोनों स्तन काट लिया गया। इससे बड़ा घटना क्या हो सकता है? निर्भया से भी जघन्य अपराध को श्रेणी में इसको अगर माना जाए तो भी कम है। तो बहन रूपा के साथ जब घटना घटा था तो हमको लगता है कि बिहार के कोई भी ऐसा पक्ष या विपक्ष के नेता नहीं है जो नहीं गया था। किसी से न्याय मिला था? रेपिस्ट गिरफ्तार हुआ था? गोल्डन दास जब गया तो गिरफ्तार कैसे हो गया? तो वही समांतियों को लगा, मनुवादियों को लगा कि गोल्डन दास आ रहा है और गिरफ्तार तो कर लेंगे, लेकिन इसके बदले में गोल्डन दास को भी गिरफ्तार कर लो, और मेरा गलती क्या हो? अब गलती कहिए या जो कहिए, बहन रूपा के आंदोलन में न्याय दिलाने के लिए सभी लोग गए, लेकिन न्याय किसी से नहीं मिला। तो सोशल मीडिया पर गोल्डन दास को आलोचना होने लगा कि गोल्डन दास बहन रूपा को न्याय दिलाने क्यों नहीं आ रहा है, उपद्रव मचा दिया। और सबको उम्मीद था कि गोल्डन दास नहीं आएगा तो बहन रूपा को न्याय नहीं मिलेगा, और वो हुआ भी। हमने 8 दिन पहले ऐलान किया था कि मैं आ रहा हूं 18 अगस्त 2024 को, और वहीं के एक मेरा दुश्मन था मुन्ना शुक्ला का नाम सुनो, जो 2024 में मार्च के महीने में जो बोला था कि हम भूमिहार हैं, चमार नहीं है, उस पर हमने FIR दर्ज किया था, जो अभी 20 साल की सजा काट रहा है पटना की राजधानी में बेउर जेल में है। तो जिसके सामने किसी को खड़ा होने की औकात नहीं था, उसको खुलेआम मुंहतोड़ जवाब देकर और उस पर FIR दर्ज करवाया गया, तो चैन से कभी नहीं सोया। चुनाव में उनके खिलाफ कैंपेनिंग भी किया, वहां कैंपेन किए, उनको चुनाव भी हरवाए। चुनाव हरवाने के बाद मुन्ना शुक्ला को लगा कि इससे बदला हमको लेना है, कैसे ले। सच्चाई बात यह है मीडिया महोदय कि संजय राय जो रेपिस्ट को कहीं भागा नहीं था, उसको मुन्ना शुक्ला अपना घर पे रखा था। अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये अंदर के बात जब आप छेड़ दिए हैं तो कुछ लंबा समय हमको देना होगा। मुन्ना शुक्ला रेपिस्ट को अपने घर में रखा, और वो एक ही सिद्धांत, एक ही वो मूड बनाया था कि जब तक यहाँ गोल्डन दास नहीं आके तब तक वो नहीं पकड़ाएगा। जो जात के मुन्ना शुक्ला है वही जात के पाड़ू थाना में थाना अध्यक्ष था। जो जात के मुन्ना शुक्ला है वही जात के वहां के DSP कुमार चंदन बाबू थे। जो समाज का से मुन्ना शुक्ला बिलोंग करते हैं वही समाज के वहां पर DIG साहब शिवदीप लांडे थे। तो ये सब एक साथ बैठकर रात में दारू पीते थे और एक प्लान बनाए कि गोल्डन दास यहाँ आ रहा है। पहले से प्लान बना, पहले से 8 दिन जब हम ऐलान कर दिए थे तो मुन्ना शुक्ला DIG ये सब कुछ पता चला,
तीनों रात में बैठा, दारू के पार्टी था इन लोग का। और डीआईजी, डीएसपी, थाना अध्यक्ष मुन्ना शुक्ला सब प्लान बनाया कि गोल्डन दास को यहाँ पर किसी भी हाल में या तो जेल भेज देना, नहीं तो उसको हत्या कर देना। मुन्ना शुक्ला को मुजफ्फरपुर में पता कर लीजिए कि जय माता दी के नाम से 300 से 400 बस उसका प्लस चलता है। मुन्ना शुक्ला के भाई बुटकुन शुक्ला और छोटन शुक्ला या मुन्ना शुक्ला बहुत बड़े अपराधी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब मिनिस्टर लोग के जब उन लोग AK-56 से गोली मारने का काम किया था पटना PMCH हॉस्पिटल में, तो गोल्डन दास की क्या औकात है। तो प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद मुन्ना शुक्ला क्या किया कि अपने समाज के लोगों को अपना बस भेजकर पूरे बिहार से वहां पर इकट्ठा किया। जो गुंडा तत्व के थे, जो अपराधी तत्व के थे, जो दारू माफिया थे, जो भालू माफिया थे, जो भू माफिया थे, सबको बुलाया। और बुलाने के बाद बुल्लू गमछा पहनाकर और हमारे नौजवान भाई और हमारे साथी के बीच में गुंडा लोग घुस गए, जिसको हम लोग पहचान नहीं सके। हमने जैसे ही बहन रूपा के माँ से हाल समाचार ले रहे थे, कुछ देर बाद गोली चलना शुरू हो गया था, जो गोली की आवाज आप लोग वीडियो में सुने। और मैं बोल रहा हूँ थानाध्यक्ष को कि सर गोली चल रहा है, जाकर देखिए। मौजूद थे, लेकिन थानाध्यक्ष वहां कोई रिस्पॉन्स लिया, सीरियस हुआ। थाना अध्यक्ष अगर चाह जाएगा या प्रशासन या सिस्टम, तो किसी का जुबान नहीं चल सकता है। प्रशासन के मौजूदगी में गोली खुलेआम चल रहा है, इससे क्या साबित होता है। तो प्रशासन को वहां गिरफ्तार भी नहीं किया था, सच्चाई बात यही है। कैसे ले गया वहां से आपको? मोनू कुमार पांडे जो थाना अध्यक्ष था, हमको हाथ पकड़ के देखे होंगे, वो रोड तक ले गया था और बोला था गोल्डन जी आप घर जाइए, क्योंकि उन लोग का प्लान था कि गोल्डन दास को गाड़ी में यहाँ से जैसे ही कुछ दूर आगे भेजेंगे, इसको हथियार से गोली मरवा के इसको हत्या करवा देना है। अच्छा। लेकिन माहौल हम वहां के देख लिए थे, इसलिए हम वहां भागना पसंद नहीं किए थे। दो कारण था, पहला कि मेरा हत्या भी हो सकता था, दूसरा कि मेरे समाज के 16 को भाई और गार्जियन, गरीब घर के, गरीब की बेटा सब गिरफ्तार हो गया था। और अगर वहां से हम भाग जाते तो लोगों को यही एक और बहाना मिल जाता है कि गोल्डन दास जो है आंदोलन करवाने के लिए नौजवान को बुलाता है, भीड़ लगवाता है और गरीब को, बेटा को गिरफ्तार करवा के और अपने कायर की तरह वहां से भाग जाता है। तो हम देखे कि नहीं, हम अगर भाग जाते हैं और 16 को जो भाई पकड़ाया है, हम कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो हमको ऐसा नेता नहीं बनना है जो कायर और हिजड़ा कहलाए। ऐसे भी हमको पहले से भी कहते हैं कि हमको 1 घंटा की जिंदगी शेर वाला चाहिए, 100 दिन का जिंदगी बकरी वाला नहीं चाहिए। वहां से आपको पकड़ लिया गया, वहां भी मारा पीटा? वहां हमको मारा पीटा गया, उसी समय मेरा पैर और हाथ टूट गया था। उसी समय गांव में ही मारा गया? गांव में ही मारा गया, जिसका कुछ वीडियो भी है। पुलिस मारा? पुलिस मार रहा है, जिसका कुछ वीडियो भी मेरे पास है। खुलेआम मार रहा है पुलिस। और मारने वाला एसपी अवधेश सरोज दीक्षित, वो भी भूमियार समाज के हैं, वो भी गोपालगंज में एसपी। तो सभी लोग प्लान बना के मारा। मारने के बाद थाना ले गया, जैसे ही थाना ले गया तुरंत मुन्ना शुक्ला आया। मुन्ना शुक्ला थाना में आया? सबसे पहले बात तो कि हमको मारा और घटनास्थल पर ले गया। घटनास्थल पर ले गया तो मुन्ना शुक्ला तुरंत बिस्लरी पानी और काजू, पिस्ता, अखरोट और मिठाई लेकर आया और सभी प्रशासन को खिलाया मेरे सामने। जो ये सब वीडियो, बहुत सारा वीडियो भी है। अच्छा। वहां जितना गोदी मीडिया है, जो सत्ता के दलाल कहिए, सत्ता के चाटुकारा कहिए, सत्ता के रखेल कहिए, जितने भी बड़ा VIP मीडिया थे, सभी लोग प्लान बनाकर वहां आए। तो मीडिया बोला कि गोल्डन दास को निकाली, तो प्रशासन बोला कि नहीं, इसको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराएंगे, से कल कराएंगे। तो हम गिरफ्तार हुए थे 28 को। मुन्ना शुक्ला किस थाने में आया था, पारू में या फिर मुजफ्फरपुर? सबसे पहले तो घटनास्थल पर आया, अच्छा, जहाँ मेरा पैर और हाथ टूटा था। अच्छा। वहां के बाद वो पारू थाना में, वो रात में आया। आपको पारू थाना में रखा? पारू थाना में रात में आया। DIG सुदीप लांडे, SP अवधेश सरोज दीक्षित, DSP कुमार चंदन और थाना अध्यक्ष सब आया। गोल्डन दास को फिर हाजत से निकाला गया, जो कि हाजत में CCTV कैमरा लगा हुआ, आप लोग देख सकते हैं। मेरा पैर हाथ टूटा हुआ था, प्रशासन टांग के और खिसकते हुए हमको ले गया थाना में मारने के लिए। हर थाना में गुप्त जगह होता है, ये सरकार भी जानता है। ले गया और ले जाने के बाद वहां फिर से हमको 3rd डिग्री टॉर्चर करना शुरू हो गया। और मुन्ना शुक्ला ऐसे ही बैठा था कुर्सी पर, बोला था DIG सुदीप लांडे सर को कि इसको जितना जोर से लाठी मारिएगा उतना हजार हम देंगे। इस तरीके से थाना में हो रहा है? हाँ, थाना में हो रहा है।
और हम बीच में ऐसे ही। ये थर्ड डिग्री टॉर्चर क्या होता था? सिंपल भाषा में थर्ड बताएं डिग्री तो टॉर्चर समझे। की पैर बांध के, पैर के नीचे जो तलवा में होता है वो उसमें मारता है, इसलिए कि आंख से अंधा हो जाए। पैर में मारा जाता है? पैर में, फिर ये टांग फाड़ देता है, अच्छा मजबूर कराया जाता है। अच्छा। उसके बाद हीटर पे पेशाब करवा दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। हीटर जो पानी गर्म करने वाला होता है, तो लाइन में खोस के, और उसको पानी वही हीटर लाइन में खोस के रखता है, और आंख में पट्टी बांध के हम बोले रात में कि सर हमको लघु शंका लगा है, हम पेशाब करेंगे। तो बोला ठीक है, एक काम कीजिए, इसको आंख बांधो। आंख बांध के गोले गोले घुमा के और वहां पहुंचाया। बोला कि अब बाथरूम में पहुंच के अब लघु शंका कर सकते हैं। हमने लघु शंका किया और वहीं पे बेहोश हो गए। करंट लगा, इसको बोलते हैं थर्ड डिग्री। उसके बाद बोला गोल्डन दास को एक काम करो कि इसको तुम हम लोग मर्डर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि पूरा दुनिया जान गया था, सोशल मीडिया पे चल गया था, गोल्डन दास हो गया गिरफ्तार। तो इसको इतना मार दो कि तुरंत तो नहीं, लेकिन 6 महीने के अंदर इसको मर जाना चाहिए। तो फिर किडनी के पास मेरा टारगेट किया गया कि इसको किडनी में राइफल का जो पीछे वाला जो बट होता है उससे किडनी के पास मारा गया था। हाँ, तो मेरा ये किडनी में सूजन भी हो गया था, जो मेरा वकील आप लोग को बताया था। वीडियो भी आया था। ये हाथ का हड्डी फट गया था, ये हाथ टूट गया था, जिसका प्लास्टर था, वो वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो आपका पैर हाथ टूट गया था एक दिन पहले, और तब तक ट्रीटमेंट कुछ नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ दर्द का सुई दिलवाया जाता था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक पागल वाला इंजेक्शन आता है, वो भी दिया गया, वो दिलवाया गया हमको, इसलिए कि जब मीडिया के सामने जाते होश और हवासों में ना रहे। जैसे मीडिया के पास, सिस्टम के पास ऐसा ऐसा तंत्र है कि वो चाहेगा तो आपको सिस्टम से सारा सच्चाई उगलवा सकता है, और वो चाहेगा तो अपना बस में करके कुछ भी वो बोलवा सकता है। तो हमको बोला गोल्डन दास से काम करो, तू हम लोग के बहुत तुम एथी किए हो सोशल मीडिया में, कहीं साया पहना दिए हो, कहीं साड़ी पहना दिए हो, कहीं चूड़ी पहना दिए हो, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो कि इसके बदले में तुमको मीडिया के सामने कान पकड़ के माफी मांगना होगा। तो हम डीआईजी साहब से बोले कि हम सर गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन माफी हम मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो बोला ठीक है, मत मांगो। थानाधीश को बोला कि काम करो, इसका फॉर्च्यूनर मेरा फॉर्च्यूनर पकड़ाया था, उसमें लेके गए थे। तो मेरे फॉर्च्यूनर में 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस शो कर दिया। बोला कि सब किस केस में जेल भेजो। तो एनडीपीएस के धारा हम पढ़े हुए थे, तो हम देखे इस धारा में 5 से 10 साल कम से कम बेल नहीं होगा। फिर भी हम उससे नहीं डरे, लेकिन कुछ नौकरी वाले भी मेरे साथ गिरफ्तार हुए। तो जिसका नौकरी था, उसके पीछे बीबी था, बच्चा था, अगर वो जेल चल जाता 5 साल 10 साल में, तो उसका नौकरी खत्म हो जाता। ये वाला जो धारा है सब पे लगाने के लिए बोल रहा है? सब पे, जितना लोग गिरफ्तार। हाँ सब पे, इसलिए कि एफआईआर सब सामूहिक होता है ना। तो यदि सब पर एफआईआर करने का एफआईआर तैयार भी हो गया था, सिर्फ सिग्नेचर नहीं हुआ था। तो बोला गोल्डन ने काम करो, या तो कान पकड़ के माफी मांगो, ना तो तुम इस केस में जेल जाओ। तो हमको लगा कि भाई जो गरीब के बेटा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा था, कोई अग्निवीर का तैयारी कर रहा था, कुछ नौकरी में था, उन लोग का भविष्य करियर बर्बाद हो जाता। तो उन लोग को बचाने के लिए हमको लगा कि नहीं, हम तो कुछ झेल लेंगे, काट लेंगे, इसीलिए हम पैदा ही हुए हैं, लेकिन इन लोग से ये दिन बर्दाश्त नहीं होगा। आप कह रहे थे एक वीडियो में कि आपको इनकाउंटर करने की बात की जा रही थी? हाँ, इनकाउंटर करने के लिए बात किया जा रहा था, लेकिन हम जान रहे थे कि हमको इनकाउंटर कायर लोग क्या कर रहा था? नहीं कर सकता। वो आंख बांध के पूरा घुमा रहा था, कभी वो जंगल पे तो कभी वो के पास, इसलिए बोलता ना कि गोल्डन दास को ले जा रहे थे, उसी बीच भागने का प्रयास किया और इसको गोली मार दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बोला कि नहीं, ये काम करो कि इसको मारो मत, इसको ऐसा मार दो कि बाहर निकले तो समाज की नजर में जिंदगी भर कायर और ये नामर्द बन के रह जाए। तो हमसे माफी वगैरह से मंगवा लिया गया। तो हम जब जेल गए तो हमको नींद नहीं आया, इसलिए कि पहली बात सारा चीज मेरा टूटा हुआ था, हॉस्पिटलाइज थे। तो 14वां दिन मेरा कोर्ट पेशी था। किसी तरह हमारे वकील के माध्यम से मीडिया लोग को पता चला, मीडिया लोग वहां पहुंचा, जो सच्चाई था वहां बताने का काम किए। और ये बात अगर हम अभी बोलते तो जितने भी व्यूज आप लोग का है, जितने भी फैन फॉलोवर है, यही कहता है गोल्डन दास पुलिस के सामने कुत्ता बना हुआ था और अभी शेर बन रहा है। बोलता ना, समय बोल रहे थे कि इतना आपके ऊपर पिटाई किया गया, थर्ड डिग्री का टॉर्चर दिया गया, आपको मार देने की कोशिश की गई, फिर भी आप पुलिस के सामने ये बोले, ये गट्स आता कहाँ से? जिसे देखिए भगत सिंह जी जब जेल गए थे, तो भगत सिंह को कम टॉर्चर किया गया था। भगत सिंह जेल में जब आंदोलन किए अपना मांग के लिए, अधिकार के लिए, उनको नहीं टॉर्चर किया गया।
तो क्या भगत सिंह ये क्या बोलते हैं, वो अपना क्या वो अपना मांग से समझौता कर लिए थे? तो गोल्डन दास भगत सिंह को मानने वाले हैं और भगत सिंह की राह पर चलने वाले हैं। तो जब हमारे आइडियोलॉजी जो है वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, लेकिन गुलामी से समझौता नहीं किया, तो फिर हम कैसे समझौता करें? 19 महीने आपको जेल में रखा गया, बेल क्यों नहीं मिल रहा था? कितना ज्यादा केस आपके ऊपर ये कर दिया गया था, ओपन कर दिया गया था, जो इतने लंबे समय तक आपको बेल नहीं मिला? हमारे वकील साहब के माध्यम से आप लोग को पता चला होगा, 23 FIR दर्ज हम पर कर दिया गया। नालंदा जिला का, जहानाबाद जिला का, पटना जिला का, औरंगाबाद जिला का, गया जिला का, मुजफ्फरपुर का, तमाम बहुत सारे जिला का हम पर केस लाद दिया गया था और बेल सब केस में हो गया था। लेकिन सरकार को लगा कि गोल्डन दास को अब जेल में अभी और रखा जाए, इसलिए कि अभी अगर निकलेगा तो इस सरकार हम लोग के बनने नहीं देगा। आप चुनाव भी लड़ने वाले थे तो मिला नहीं आपको बेल? तो वही डर से सरकार को लगा ना कि अभी गोल्डन दास इतना दहाड़ रहा है रोड पे, और चुनाव जब जीत के सदन में आ जाएगा तो कितना दहाड़ेगा। तो हमको चुनाव से रोकने के लिए, चुनाव से वंचित करने के लिए, जैसे बाबा साहब को उसमें स्कूल में जाने से वंचित किया गया था, उसी तरह अगर हमको विधानसभा में जाने से वंचित किया गया, ये भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्ट अधिकारियों के कारण। तो एक बड़ा सवाल है कि गोल्डन दास अकेले क्या करेंगे? इतना संघर्ष अकेले कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं अकेले? उधम सिंह को जानते हैं? वो 50 लोग ले गए थे जालियाबाग हत्याकांड को बदला लेने। बाबा साहब जो थे वो 50 को उनके साथ था, जिसमें वो लड़ाई लड़ रहे, जिसमें वो संघर्ष कर रहे थे। जब बाबा साहब और जब उधम सिंह, मान्यवर कांशीराम साहब अपना जीवन को निछावर कर दिए, तो फिर हम क्यों नहीं? हम ही नहीं, कोई भी शख्स अकेला चाह जाएगा तो दुनिया के कोई भी काम कर सकता है। इसलिए कि इस धरती पे जो कुछ भी बना है वो इंसान बनाया है, वो इतिहास हो या सम्मान हो, सिर्फ एक चीज छोड़ के, इंसान सिर्फ इंसान को नहीं बनाया है, इसके अलावा कोई भी ऐसा चीज जो है हमको बताए कि वो दूसरा कोई बना दिया। तो ये जज्बा के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, लड़ाई लड़ते थे, लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे। थोड़ा सा भी डर नहीं है? आप पूरा कहानी आके फिर से बता रहे हैं, कोई वार्निंग नहीं मिला आपको बेल देने के समय कि जाइए भाई, इस तरीके से नहीं कीजिएगा? वार्निंग तो हमको चुनाव से पहले ही मिल गया था, हम तो चुनाव से पहले भी छूट जाते। हमको जदयू की तरफ से ऑफर भी मिला था। अच्छा। कि गोल्डन दास को लोग टिकट दे रहे हैं मनपसंद सीट से, गोल्डन दास छूटे, लेकिन उसको 2 शर्त है। पहला, भाजपा के विरोध और जदयू को नहीं करना होगा, और दूसरा, जदयू और भाजपा के स्टार प्रचारक बनकर पूरे बिहार को सुप्रचार करना होगा। अच्छा, ये ऑफर मिला? ऑफर मिला, और एक कार्ड भी, अभी भी कार्ड मेरे ऑफिस पर दिखा देंगे। बोले थे कि जब भी गोल्डन दास को छूटना होगा तो इस कार्ड पर फोन कीजिएगा, दूसरा दिन इसको छुड़वा देंगे। लेकिन हम बोले कि नहीं, जिसे हमारे समाज के बहुत सारे नेता जो बने हैं वो अभी भी सत्ता के दलाल और गुलाम के सिवा कुछ नहीं है, तो हमको गुलामी और दलाली वाला राज नहीं चाहिए। एक सवाल है, आप जब जेल में थे तो समाज का जितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए उतना मिला या फिर कमी रह गया? जितना हम उम्मीद किए थे समाज से, उससे कहीं ज्यादा मिला। कहीं ज्यादा सपोर्ट मिला? जेल में हम रहे, जेल में कपड़ा, सरफ, साबुन, फेस वॉश, खाना, ब्रश, कोलगेट तक समाज हमको देने का काम किया। अच्छा। हमको केस में जितने पैसे खर्च हुए सब समाज के लोग दिए। हमारा घर से एक नमक भी पहुंचाने का जरूरत नहीं पड़ा। तो इसलिए समाज को जितना ही तारीफ किया जाए उतना ही कम है। समाज के ही नहीं, समाज के साथ साथ आप जैसे मीडिया वालों को भी हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार है। हमको तो नहीं लगता कि इस जन्म में हम मीडिया के लिए, कौन मीडिया, गोदी मीडिया नहीं, बहुजन मीडिया के लिए और समाज के लिए हम अगर शरीर को कतरा कतरा खून भी बहा देते हैं तो कम है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि जेल 2-4 महीना के लिए कोई जाता है तो उसका घर परिवार थक जाता है, लेकिन हमको 19 महीना रहने के बाद भी सबको दिल में वही जगह, वही प्यार, वही सम्मान, आज जो जिंदा है बाहर निकले तो देखने के लिए मिला, उससे बड़ा हमको और क्या चाहिए। क्या उत्साह देख रहे हैं, काफी लोग आपसे मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहे हैं, पैसा दे रहा है लोग, सम्मान दे रहा है लोग। अच्छा। इतना इतना खुशी हो रहा है, सिर्फ एक ही बात का अफसोस है कि काश मेरी आज मम्मी और पापा जिंदा होते। दुनिया का सारा चीज हम कर रहे हैं, सारा चीज हम पा भी लिए हैं। हमको नहीं लगता कि बहुत सारे अरबपति खरबपति भी वो सम्मान होगा, मिलता होगा जो गोल्डन दास को मिल रहा है, जो हमारे पास कुछ नहीं है। अगर ये जूता, पैंट और शर्ट भी पहने हैं तो आप जैसे समाज को दिया हुआ है। अगर पैकेट में कलम भी है
तो मेरा घर का नहीं है, मेरा बाप का नहीं है। आप हमारे समाज के जो नौजवान है, जो गार्जियन है, जो माँ है, बहन है, भाई है, एक उन कमी लोग का खल दिया रहा है हुआ कि है। माँ और काश पिता मेरी नहीं मम्मी और पापा अगर आज रहते तो 50 साल जिंदगी मेरे मम्मी पापा को बढ़ जाता। है। आपके जज्बा और आपके काम को हम्म, देखकर। हम्म। अच्छा, आपके फैमिली में भी कुछ लोग हैं, आपकी वाइफ है, तो ये लगभग 19 महीने तक उनका क्या हालात रहा? 12 फरवरी के हम दिल्ली में आंदोलन है मेरा, हम्म, और 12 फरवरी के मेरा शादी का सालगिरह भी है। अच्छा। हम वाइफ को बोले कि देखिए ना, से 12 फरवरी की मेरा सालगिरह है और 12 फरवरी को मेरा आंदोलन भी है। तो वाइफ बोली कि शादी का सालगिरह नहीं, आपको आंदोलन करना जरूरी है। ये आपको मिला सपोर्ट? हम पूछे क्यों? तो बोली कि आपको शादी के सालगिरह से ये दुनिया, देश और समाज नहीं जानता है, आपको आंदोलन से जानता है। तो सालगिरह तो कभी भी मना लीजिएगा, लेकिन आंदोलन फिर आपको दिल्ली में करने के लिए मौका मिले या ना मिले, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन शादी का सालगिरह इस साल ना, उस साल भी मना सकते हैं। अच्छा, आपने जितना दर्दनाक कहानी सुनाया आपके साथ जो हुआ है, इससे वीडियो जाएगा तो कुछ लोग इससे उनको सीखने को भी मिलेगा, लेकिन ऐसा भी प्रभाव पड़ेगा कि लोग अपने समाज के जो आंदोलन करते हैं उनको डर भी लगेगा कि कहीं वो पुलिस के चंगुल में आ गए और इत्तेफाक से वो SC ST OBC के लोग हैं, तो उनके साथ तो बर्बरता आप ही की तरह होगा। देखिए तो उनको क्या देखिए एक चीज बता देते हैं। पुलिस लाठी हम पर खूब चलाया। पुलिस मेरा पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, किडनी में स्क्रैच कर दिया, रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गया, टांग फाड़ दिया, हीटर में पेशाब करा दिया, लेकिन चोट और दर्द नहीं होता है। उस समय एक ही चीज याद आता है कि चलो कम से कम हम पिटा रहे हैं। अरे पिटाने के लिए तो कौन नहीं पिटा रहा है? कोई सा दिन है जो हमारे समाज के लोग कोई दारू पी के नहीं पिटा रहा है, कोई जमीन के लिए नहीं पिटा रहा है, कोई इज्जत के लिए नहीं पिटा रहा है? कोई ऐसा है? रोज हो रहा है? और बात रहा डर का, रक्षाबंधन में 20-22 बहन आई थी राखी बांधने, गया जेल में। वो बोली भैया आपको तो पुलिस सब सारा चीज मार के तोड़ दिया था, दर्द कैसे आप बर्दाश्त कर लिए? तुम बोले कि बहन पागल हो तो कैसे भैया? तो बाबा साहब के 4 बेटा मर गया था, वो दर्द बाबा साहब कैसे बर्दाश्त कर लिए थे? इतना त्याग समर्पण आपके समाज के लिए। इसलिए कि हमको तो सिर्फ टूटा और फिर जेल से भी हम छूट जाएंगे, तो मेरा माँ बाप या घर फैमिली को दुख होगा, ये दर्द होगा। भगत सिंह के भी तो फैमिली था, भगत सिंह को भी तो माँ बाप था। क्या गुलामी से समझौता किए, वहां से फांसी पर चढ़ गए? तो ये सब आजादी की लड़ाई है आपके हिसाब से? हाँ। अब बताइएगा कि 19 महीना रहने के बाद खौफ हो जाना चाहिए, डर हो जाना चाहिए? सीखना तो नेल्सन मंडेला जी से सीखिए। 33 साल नेल्सन मंडेला जी जेल में रहे, और वो जब 27 साल वो जेल में रहे, और जब जेल से छूटे तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। एक सवाल है तो इसलिए बताते हैं कि जेल जो है, हमको लगता है कि मेरी माँ जो थी एक बात बोलती थी कि बेटा मर्दे खातिर जेल बनल बा, मर्दे खातिर फांसी, और जौना मर्द जेल न गइल वो 13 कुल के नासी। इसलिए कि इतिहास 2 ही जगह से लिखा गया है, जेल या जंगल। भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु सिंह सब जेल से इतिहास लिखे, और हमारे महात्मा बुद्ध कहाँ से इतिहास लिखे? जंगल से लिखे। पढ़ाई से भी इतिहास लिखा था बाबा साहब। बाबा साहब पढ़ाई से इतिहास लिखे। तो जिस शिक्षा का मंदिर स्कूल होता है, तो उसी तरह ज्ञान और कानून के मंदिर जो है वो जेल होता है। सीखने को मिला, सीखने को मिलता है। एक सवाल और है। आपके ऊपर ये आरोप लगता है, समाज का कहना है कि एक पर्टिकुलर कास्ट की बात करते हैं, जबकि आप उस पर्टिकुलर कास्ट से है नहीं, तो क्या आपका आंदोलन पूरे समाज के लिए होगा या फिर एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए जो आप है नहीं? देखिए एक चीज बताया था आपको मीडिया में, हम जिस दिन जेल से छूटे तो उसी दिन ऐलान कर दिए थे कि 20/1/2026 से मांझी समाज पे, पासी समाज पे, धोबी समाज पे, रविदास समाज पे, डोम समाज पे, पासवान समाज पे, मुसहर समाज पे, ताती तदमा समाज पे, बैकवर्ड समाज पे, मुस्लिम समाज पे, अति पिछड़ा समाज पे अगर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या हुआ तो गोल्डन दास पहले टेलर दिखाने का काम किया, अब फिल्म दिखाने का काम करेगा। फिर उसी तरीके से आप करेंगे, प्रशासन के साथ बातचीत करना, उनको कुछ लोग ये कहना कि आप असंवैधानिक शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं,
उनको बोल देते हैं कि संविधान के जूता से पीटेंगे, हरामखोर बोल देते हैं, फिर यही लहजा रहेगा आपका? उससे भी डबल और उससे भी मजबूती से, ज्यादा मजबूती से। बोले तो कि लाठी और जेल से गोल्डन दास को नहीं डरा सकता है कोई। अगर लाठी और जेल से गोल्डन दास को डर रहा था तो जेल में रहते हुए प्रशासन के खिलाफ नहीं करते। इससे बड़ा सर्टिफिकेट आप लोग को और क्या चाहिए। और बात रहा कास्ट का कि हम ये कास्ट के नहीं है, वो कास्ट के नहीं है। आप कौन कास्ट के हैं? बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो मेरा, हम भी बौद्धिस्ट हैं। यही मेरा सवाल नहीं था, लोग हमसे तो आपकी, हमसे तो लोग नहीं कर रहा है। अब मेरा सवाल लोग से रिलेटेड था, मेरा पर्सनल सवाल नहीं है कास्ट को लेकर। तो जो लोग आपसे सवाल किए तो सिर्फ हम ही से जवाब लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किस कास्ट से मुझे बताइए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी लड़ाई तो आपने बता भी दिया कि सभी समाज का नाम लेकर। हाँ, बस मेरा सवाल यही था। मेरा कहना है मीडिया महोदय कि हमको जो भी लोग या समाज जात से जानता है या काम से, तो फिर जात बीच में कहाँ से आया? पूछते हैं लोगों का भ्रम होता है। तो भरम करके क्या करना है? क्या हमसे रिश्ता करना है? अगर रिश्ता करना तो बोल दीजिए कि हम शादीशुदा है। और जात के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर अगर कोई समाज को फोड़ता है या बरगलाता है तो उससे बड़ा हिजड़ा और कायर और नामर्द कोई धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। एकजुट करेंगे सबको आप। इसलिए बता रहे हैं भाई कि अगर हम सलमान खान के विरोध करेंगे तो क्या सलमान खान हम हो जाएंगे? क्या हम संजय दत्त को अगर विरोध करेंगे क्या हम संजय दत्त हो जाएंगे? लोग विरोध करने से नहीं होता है संजय दत्त, सलमान खान, काम करने से होता है, कर्म करने से होता है। तो जो कायर और हिजड़ा मेरा शिकायत करता है, जो मेरा विरोध करता है, उसको बोलिए कि गोल्डन दास से अच्छा काम करे और गोल्डन दास से और मजबूती से काम करे ताकि गोल्डन दास से अच्छा और मजबूत आपको नेता मान ले। अच्छा, आप एक संगठन बनाए बहुजन आर्मी, बहुत सारे संगठन है फिर भी आपने बनाया, तो आपके संगठन में एक टीम जो होता है वो टीम वर्क नहीं दिखता है, आप अकेले दिखते हैं, तो क्या आप टीम का विस्तार करेंगे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से टीम को तैयार करेंगे? जंगल में गए हैं आप कभी? छोटे मोटे जंगल में तो गए। जंगल में सियार बहुत लाखों नजर आता है, शेर कितना नजर आता है? एक आठ ठो। तो गोल्डन दास क्या है? क्या है? गोल्डन दास शेर है, तो शेर के साथ शेरे नजर आएगा ना कि सियार और बकरी हो तो भाग जाएगा दूर से देखिए। वही हम कह रहे हैं कि टीम तैयार करेंगे आप। टीम तैयार समय से करेंगे, अच्छा, अभी नहीं। कब करने वाले? करेंगे, पूरा दुनिया जानेगा। मोदी जी राम मंदिर बनाए तो बताए थे रामलला को लाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। तो हम भी सारा चीज करेंगे लेकिन वो समय बताएगा। आपको ही पता है कि संगठन लोगों से चलता है, लोग बहुत जरूरी है। एक सवाल और है कि एक चीज बताइए, संगठन लोगों से चलता है तो लोगों को झूठ बोल के मिला ले और झूठ झूठ बोल के संगठन बना ले, पैसा ठगे। आप झूठ थोड़ी बोलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं? तो अभी कहाँ काम करते हैं? हम काम करते थे। अच्छा, 19 महीना से जेल में, क्या गारंटी हो सकता है कि हम भी डर गए होंगे? प्रूफ करेंगे हम। मीडिया में तो बहुत सारे नेता हमारे समाज के हैं जो घर में बंद पूरा पैक कर लेते हैं और बड़का बड़का भाषण पेल देते हैं, लेकिन रोड पर कोई नजर नहीं आते। तो समाज को हम जोड़ेंगे कब? जब समाज के लिए काम करके दिखाएंगे कम। फिर से प्रूफ कीजिएगा। हाँ, हम प्रूफ बहुत जल्द करने वाले हैं। तब फिर टीम बनेगा। हाँ, उसके बाद टीम बनाएंगे। पहले काम, तब हमको चाहिए दाम। लेकिन समाज के कुछ हिजड़ा लोग जो हैं, डेली कोई लाइव से, तो कोई फेसबुक से, तो कोई व्हाट्सएप से, तो बोलते रहे हरामखोर हिजड़ा लोग, तो लाइव में भाषण फैलने से बुलडोजर रुक जाएगा? बुलडोजर चल रहा है दलित समाज के ऊपर, बुलडोजर उनके घर को तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर चल रहा था, अब कहाँ चल रहा है? जब से हम जेल से छूटे हैं, 20 तारीख के बाद कहीं अगर बिहार में बुलडोजर चला तो हमको बताइए। देखिए मीडिया महोदय, आंदोलन हम शौक से करते हैं, बाकी सरकार और अधिकारी के लिए मेरा नाम ही काफी है। चंद्रशेखर आजाद, बहन मायावती जी और भी बहुत अपने समाज के नेता हैं, तो आप उनके बीच में आके इस तरीके से काम कर रहे हैं समाज के बीच में, तो आपको लगता है कि आप एक उनसे अलग धारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समाज आपकी तरफ मोबिलाइज होगा? देखिए, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे आइडियोलॉजी हैं, मेरे समाज का शान है और स्वाभिमान भी है।
चंद्रशेखर आजाद, रावण बड़े भाई समाज के लिए जो त्याग किए हैं, जो संघर्ष किए हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए कल भी हमारे दिल में जगह था और अंतिम सांस तक रहेगा। और बात रहा बहन जी, तो बुआ कम माँ ज्यादा वो हम लोग के उम्र के हैं। और बहन जी तो माननीय कांशीराम साहब बोले हैं, इसलिए बोलते हैं, हम तो उनको कुछ दिन से माता मायावती बोलना शुरू करेंगे और समाज को बुलवाना शुरू करेंगे, जैसे माता रमाबाई, माता सावित्रीबाई फुले। तो उसी तरह बहन कुमारी मायावती भी जो त्याग की है, जो संघर्ष की है, जो बलिदान दी है, भारत के सबसे बड़ा राज्य के प्रथम दलित महिला सीएम बनकर इतिहास रचने का काम किया। तो बहन जी के लिए भी दिल में हमारे लिए जगह है, सम्मान है। और हम कोई भी काम करेंगे, हम इन लोग से अलग नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कि आप नहीं थे, जेल में थे, कई बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, जैसे दलित समाज से बुद्धिस्ट थे, सीजेआई बीआर गवाई, उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया, एक सिंपल सा वकील उनको जूता मार दिया। उसके बाद अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गाली दिया जा रहा है। अनिल मिश्रा जैसा वकील बाबा साहब का फोटो जला दे रहा है, उसके समाज के लोग खुलेआम धमकी दे रहा है कि भाई मनुस्मृति दहन करोगे तो हम बाबा साहब का फोटो जलाएंगे, और जलाया भी, कह रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम को मिटा देंगे। क्या कहेंगे ऐसे लोग? देखिए मीडिया महोदय, हम सुनने पर भरोसा नहीं करते। अगर बाबा साहब को नाम लेकर कोई गाली दिया है तो हमको सबूत दीजिए, उस पर कल एफआईआर होगा। बिल्कुल, फोटो जलाया गया है, तो जेल भी गया था। आप हमको दीजिए ना, उस पर गया था जेल, तो गया ना, तो गया ना। तो बाबा साहब को सिर्फ गाली देने से वो जेल गया, तो बाबा साहब के वंशज के छुएगा तो उसको काट दिया जाएगा ना संविधान के तलवार से। मिश्रा कह रहे कि बाबा साहब को नाम को मिटा देंगे। मिश्रा, अनिल मिश्रा, बाबा साहब को मिटा देंगे मीडिया में, लेकिन बाबा साहब से शादी कौन समाज किया? जब बाबा साहब से शादी करना था, दामाद बनाना था, तो उसमें तो बहुत अच्छा थे, आवाज कैसे खराब हो गए? तो इसलिए मीडिया महोदय, और बात रहा चीफ जस्टिस पे जो जूता चला, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी को बता देता हूँ कि दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज में जितने भी अधिकारी हैं वो अपने औकात में रहें और अपने औकात को समझें। आप कितना बड़ा अधिकारी बन जाइए, आपको बड़ा लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि भारत में चीफ जस्टिस से बड़ा पद कोई हो ही नहीं सकता है। तो जब चीफ जस्टिस जैसे लोगों को मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सकता है, तो हमारा आपका क्या औकात है? तो इसलिए अधिकारी लोग सत्ता के जूठा चटना बंद कर दीजिए, दलाली करना बंद कर दीजिए। हमको वैसे शख्स चाहिए जो बाबा साहब भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और समाज के लिए, समाज के माँ बहन को मान सम्मान के लिए वो अपना मंत्री पद छोड़कर और सदन से बाहर निकल गए थे। तो वैसे वैसे लोग चाहिए हमको। आप खुद को बैरिस्टर भी कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं आप? हम बैरिस्टर, शेर के बेटा के शेर क्यों कहते हैं? क्योंकि उस शेर का बच्चा है। पंडित जी को बेटा को पंडित जी क्यों कहते हैं? बताइए आप जवाब दीजिए ना, जिससे खाली हम ही दें। पंडित जी को बेटा को पंडित जी क्यों कहते हैं? पंडित का बेटा है, बट वो तो गलत है कि जन्म के अनुसार नहीं बनना चाहिए। तो जब शेर के बेटा शेर हो सकता है, तो हमारे बापे जो बाबा साहब बैरिस्टर थे, तो उनका बेटा बैरिस्टर हम क्यों नहीं? ये लॉजिक थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? कैसे अटपटा लग रहा है? अब कहिएगा कि बैरिस्टर के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, पढ़ाई करेंगे तभी तो बैरिस्टर। तो शेर कौन कॉलेज में पढ़ाई किया था कि उसका बेटा शेर पैदा लिया? उस वर्ग का बच्चा है ना वो, जैसे हम लोग इंसान के बच्चे हैं तो इंसान कहलाते हैं ना, बट कोई पदवी हासिल इंसान के बच्चा है, लेकिन कहला रहे हैं ना। कैसे कहला रहे हैं? सिर्फ कागज में इंसान के बच्चा है, लेकिन ये सत्ता और सिस्टम जो है जानवर से बदतर हम लोग सब वसूली कर रहा है। किसी पर लाठी चलवा रहा है, किसी पर गोली चलवा रहा है, किसी को जेल भेज रहा है, किसी के घर पर बुलडोजर चलवा रहा है। कहाँ इंसान है? तो नेता तो है दलित समाज के, चिराग पासवान जी है, जीतन अम्मा जी मंत्री हैं, चिराग पासवान जी मंत्री है, लखेंद्र पासवान अभी मंत्री बने हैं, जनक चमार मंत्री बने हुए हैं, फिर भी चल रहा है बुलडोजर। देखिए मीडिया महोदय, जो भी है हमारे समाज के नेता हैं, हम किसी को बड़ाई या बुराई करने के लिए पैदा नहीं है। इतने सारे नेता होने, ठीक है, नेता अत्याचार तो हो ही रहे हैं। जिसे मान लीजिए कि मेरा बेटा मेरा ऐसा बनेगा, बाबा साहब का बेटा बाबा साहब बना, बाबा साहब के बेटा बाबा साहब बना, तो फिर कैसा मान ले कि हमारे से सब नेता बन जाए? ये सब नेता ऐसे हम बन जाए? सबका विचार अलग होता है, जीने का तरीका अलग होता है, सबका सिद्धांत अलग होता है। अब कुछ का सिद्धांत है कि हमको दलाली करके जीना है,
कुछ का सिद्धांत है कि चुगली करके हमको जीना है, कुछ का सिद्धांत है कि सत्ता के चूठे चाट के, जूता उठा के, जूठा पत्तल उठा के हमको सत्ता में बनल रहना है, तो रहे। गोल्डन दास ऐसा ये सब करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान है क्रांति करना। बिहार में जो बुलडोजर चल रहा है उसको बुलडोजर रोकना, समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या हो रहा है उसको शराब से सरकार से और सिस्टम से सवाल पूछना। तो आपको नहीं लगता कि आपको एक सुरक्षा की जरूरत है? कुछ लोग रख लीजिए, बाउंसर वगैरह आपके साथ रहेंगे, आपको सुरक्षा देंगे। मीडिया महोदय देखिए हम उतना बड़ा नहीं है, बाउंसर के लिए पैसा चाहिए। आप समाज के लिए एक हीरा है। तो समाज समझे, अगर समाज को लगता है कि गोल्डन दास को जरूरत है तो समाज इस पर विचार करे, गोल्डन दास को कैसे जिंदा रखा जाए, कैसे इसको बचाया जाए, कैसे इसको मजबूत किया जाए। सब चीज हम ही सोच लेंगे तो फिर समाज का सोचेगा। हमको सिर्फ सोचना है सिर्फ यही कि मेरा माँ बहन को मान समय पर कहीं आज नहीं आए, मेरे समाज को कोई इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे, झोपड़ी पर बुलडोजर ना चलाए, हत्या ना करे। तो हमको ये सब सोचने से फुर्सत है कि हम उसको सोचें। अगर समाज चाहता है कि ज्यादा लंबा हमको समय तक जीना चाहिए तो समाज हमारा सुरक्षा के बारे में सोचे, और अगर लगता है कि 4 दिन में गोल्डन दास को मर जाना चाहिए तो छोड़ दो समाज। समाज मेरे साथ रहे या ना रहे, समाज हमारे बारे में सोचे या ना सोचे, हम समाज के साथ थे, हैं और अंतिम सांस तक रहेंगे। एक और सवाल, आपका ये जो लुक है, ये गमछा को बांधे हुए है और इस तरीके से, नेता का अक्सर ऐसा लुक नहीं होता है, आप क्या सोचकर इस तरीके से लुक बना के चलते हैं अपना? ये बाबा साहब का दिया हुआ नीला कलर है, तो बाबा साहब का सम्मान समझ के हम अपना ताज इसको समझते हैं। ऐसे बांधते हैं पूरा एकदम से, जैसे एक बलवान किसान आदमी होता है उस तरीके से। तो हम लोग किसका बेटा है? मजदूर के बेटा है, किसान के बेटा है। ये अगर नहीं बांधेंगे, अब अगर सीमेंट अब ईटा ढोएगा तो इसमें जख्म हो जाएगा ना। तो हमारे बाप दादा क्या थे? मंत्री थे। मजदूर के बेटा है, किसान के बेटा है, एक गरीब के बेटा है, दलित के बेटा है, इसलिए हम बांधे हुए हैं। ये मेरा सम्मान है, बाबा साहब का दिए हुआ ये मेरा ताज है। आखिरी में सवाल, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं और जब आंदोलन करेंगे तो उनके ऊपर केस मुकदमा तो होना है, जाहिर सी बात है, उनको क्या डरना चाहिए या फिर हिम्मत से लड़ना चाहिए, जेल जाना चाहिए, केस मुकदमा झेलना चाहिए, या फिर कुछ तरीका बदलना चाहिए? जैसे आप पर आरोप लगता है कि आप थोड़ा सा उद्दंडता करते हैं और ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे टारगेट में आप हो जाते हैं, तो क्या शैली को बदलने की जरूरत है? जिसे हम उदंडता करते हैं या असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जो हिजड़ा लोग बोलता है गोल्डन उदंडता करता है, असंवैधानिक करता है, अरे हिजड़ा, हम 18 महीना से, तू क्यों नहीं संवैधानिक अति करके तू अपना जगह बना लिया? जो तू हमको सिखा रहा है, तू ही गोल्डन दास बन जाता। तो सिर्फ गोल्डन दास पर ही सवाल क्यों? देखिए मीडिया महोदय, एक ब्लैक धोती और एक व्हाइट धोती होता है ना, धोती का बहुत सारा कलर होता है। तो ब्लैक धोती में अगर ब्लैक का दाग लगाइएगा तो पता नहीं चलेगा, अगर व्हाइट में अगर एक भी दाग लगा दीजिएगा तो पता तुरंत चलेगा। तो गोल्डन दास व्हाइट है। छोटा भी आरोप लगता है तुरंत सवाल पर सवाल दागना मीडिया शुरू कर देता है। तो ये सब के लिए हमारे पास समय मीडिया महोदय नहीं है। लोगों को क्या देखिए, लोग अगर हमको चोर कहेगा तो चोर हो जाएंगे, लोग हमको प्रधानमंत्री कहेगा तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो ना हम चोर होंगे ना प्रधानमंत्री होंगे, अब गोल्डन के गोल्डने रहेंगे, तो हम लोग वही ओकरे हम जवाब देते रहे। नहीं, चलिए ठीक है। गोल्डन दास जी, आप पर एक और आरोप लगता है और एक भ्रांति फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से। एक लड़की है जो आपके ऊपर आरोप लगा रही थी कि आपने उनसे शादी किया और उसके बाद उनको छोड़ दिया और दूसरी शादी आप कर ली। क्या इसकी सच्चाई क्या है? मीडिया महोदय एक चीज बताइए कि बाबा साहब से बड़ा कोई ज्ञानी आज तक धरती पर पैदा हुआ है? उनके बाद मान्यवर कांशीराम साहब। तो बाबा साहब को लोग बदनाम करने से बाज आया, मान्यवर कांशीराम साहब को कौन बदनाम नहीं किया? तो जब बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब जैसे लोगों को नहीं छोड़ा तो हमारा क्या औकात है? और बात रहा शादी का और पत्नी का, जो वीडियो वगैरह आया था, तो हम आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मेरी वो पत्नी है तो किसी का वो भी बेटी है, बहन है, माँ है, आप लोग लेके आइए, उसको सम्मान के साथ रखने के लिए तैयार है। अच्छा, आप 20 तारीख को, 20 जनवरी को जेल से बाहर आए,
लोग खुशियां मना रहे हैं, आपको मिठाई खिला रहे हैं, माला पहना रहे हैं। पूरे बिहार के लोग और भारत के अलग अलग राज्य के लोग बहुत खुश है कि गोल्डन जी ना बाहर आ गए जेल से, और आप सबसे मिल लिए हैं, समाज के हर लोग से मिल रहे हैं। वो आपको बधाई दे रहे हैं, आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अभी तक अपने परिवार से नहीं मिले, अपने पत्नी से नहीं मिले। ऐसा क्यों? देखिए मीडिया महोदय, जेल में बहुत तरह के लोग हैं और बहुत सारे केस में भी है। जेल में भू माफिया भी जाता है, बालू माफिया भी जाता है, और वह छोड़ के अपना बीवी बच्चा से मिलने जाता है, और गोल्डन दास भी छोड़ के अपना बीवी बच्चा से मिलने जाएगा। तो भू माफिया बालू माफिया में गोल्डन दास क्या फर्क है? बाबा साहब का भी बेटा मर गया था, तो बाबा साहब अपना बेटा को लाश जलाने गए थे या समाज को लड़ाई लड़ने गए थे? लंदन चले गए। लंदन चले गए थे। तो इसीलिए हमारा समाज से बढ़कर हमारा परिवार नहीं है। अगर हमारा मिलने जाएंगे कि नहीं? यहाँ जाएंगे, हमारा अगर परिवार है, हमारा अगर माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, तो मेरा वो समाज है। समाज नहीं है तो हमारे लिए फिर किसी काम का कोई नहीं है। तो समाज से हम हैं, हम अपने बीवी बच्चा घर परिवार से हम नहीं है। मिलने जाइए, परिवार की भी जिम्मेवारी होती है। जाएंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं जाएंगे, समय बताएगा। तो अभी आप स्वस्थ हैं? आपका जितना भी इंजरी था सब ठीक हो गया? हम स्वस्थ हैं, सशक्त हैं और मजबूत हैं। इलाज ठीक से चला था जेल में आपका? चला था, और दिल्ली जाने वाले हैं, और सारा हाँ जांच कराएंगे पूरे बॉडी का। अभी आपको डाउट लग रहा है कि भाई हाँ, किडनी में दर्द रहता है। रहता है डर। हाँ, और हाथ जो टूटा हुआ है ठंडा में, थोड़ा सा जो हड्डी टूटा हुआ है, तो सरकारी व्यवस्था में जान ही रहे हैं, इलाज सरकारी तरीके से होता है। तो जा रहे हैं दिल्ली, सारा जहाँ जहाँ टूटा है, जो समस्या है, वो A to Z जांच कराने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतने बेबाकी से अपने बात को रखा। देखिए, ये गोल्डन दास जी जिन्होंने अपने संघर्ष भरे कहानी को आपके साथ बयां किया। पूरे बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।